तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हम लोग बैलेंसिंग करेंगे रिडॉक्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स का, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग करना है तो सबसे पहले तो हमें सपोज एक रिएक्शन है हमारे पास, कि हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव विथ Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr272 नेगेटिव। तो ये ऐसे एक रिएक्शन हमें गिवन रखेगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस करना है। और ये जो डाइक्रोमेट है ये ओनली कौन से मीडियम में रिएक्ट करता है? एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। तो ये अब हमें पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है, जो कि ऑलरेडी गिवन रहेंगी, बट हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। क्या होता है? Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक जाता है? Fe3 पॉजिटिव तक चल जाएगा। और हमें पता है किसका रिडक्शन Cr3 पॉजिटिव तक जाता है। ठीक है, रिमेंबर रखना, क्रोमियम +3 और +6 दो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल होती है। अब सबसे पहले क्या करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम को बैलेंस करना। तो यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? तो यहाँ पे भी क्रोमियम 2 लिया जाए। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट रिएक्शन हमें गिवन रहेंगे ऑलरेडी। अब इसको हमें हाफ करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें हम लोग एक्चुअली दो मेथड इसके जैसे हम देख रहे थे, बट हम लोग जो है ओवरऑल इसका दोनों का कंक्लूजन लेकर, दोनों से कंसेप्ट लेकर हम लोग बैलेंस करेंगे और फिर एट द एंड हम लोग यहीं पर बैलेंस कर लेंगे, अलग से कुछ करने का नीड नहीं रहेगा। बट पहले रूल्स देखेंगे, लेटर ऑन एक स्टेप में ही कैसे बैलेंस करते रिएक्शन को वो बताऊंगा। तो पहले हमारे पास हाफ कर देंगे इसको, हाफ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन मिला के एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनने वाली है। तो पहले हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? Fe2 पॉजिटिव से कहा जा रहा है Fe3 पॉजिटिव विथ लॉस ऑफ और गेन ऑफ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इन केस ऑफ दिस वन Cr272 negative, that gives Cr3 पॉजिटिव। सबसे पहले क्या बोला था, किसको बैलेंस कर दिया जाए? इसके क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 2 है। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम is 6, बट ऑक्सीडेशन कितने क्रोमियम है? 2, तो उसका हो जाएगा 12। तो यहाँ पे एक का 3 है तो 2 का हो जाएगा 6। सो पहले उसका 12 था, अब 6 हो गया। तो 12 से 6 क्यों हो गया? इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 6 इलेक्ट्रॉन। यस, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बट इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो नहीं हो रहे। सबसे पहला रूल है हमारे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। भैया 6 क्यों गेन किया होगा? क्योंकि आगे वाले ने 6 लूज भी करना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी इसको बैलेंस कैसा करेंगे? फर्स्ट वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैं डायरेक्ट इसी में कर देता हूं ताकि हमारे लिए एक स्टेप और कम हो जाए। तो अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हो गए। अब इसको कंबाइन करके और से एक इक्वेशन बना दिया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कॉमन है उसको कट कर दिया जाए एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड को रख दिया जाए। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो कॉमन होगा वो कटेगा, रिएक्टेंट साइड में जो कॉमन रहेगा वो ऐड होगा। तो 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr272 नेगेटिव। इसको रिमेंबर रखना कि फॉर दिस डाइक्रोमेट ऑलवेज गेन 6 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, एंड ये ओनली एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करता है। And that gives 6 Fe3 positive plus 2 Cr3 positive। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग है। हम लोग इंटरेस्टेड यहीं पे ज्यादा होते हैं। व्हाई? बिकॉज यहां से स्टाइकोमेट्री बन जाती है कि डाइक्रोमेट का 1 मॉलिक्यूल Fe की कितने मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना? तो रेशियो क्या चल रहा है? 1:6 का। तो ये अकेला 6 लोगों से लड़ सकता है। हो सकता है ये हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, टॉलीवुड का, साउथ साइड का ये हीरो होगा, क्योंकि एक हीरो और 6 विलन है ना। तो ये लग रहा है बड़ा ही पावरफुल है ये
1:6 का रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये यहाँ पे अपन ने क्या बैलेंस कर दिया है, ये बैलेंस कर दिया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, रूल नंबर फर्स्ट। उसके बाद में अब आगे बढ़ जाओ, अब इसमें बैलेंस करो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पहले कुछ अदर एटम जो बैलेंस होने के होंगे उसको भी चेक कर लिया जाए, बट वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाते हैं। सेकंड बैलेंस करो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या ऐड करें, जो अपने अर्थ में सबसे ज्यादा है उसको ऐड कर दो, पानी हर जगह आ जाएगा। वाटर ऐड कर दो, बट वाटर ऐड करने में प्रॉब्लम ये होगी आपकी कि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे फिर दूसरी साइड में। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव ऐड कर दो। ठीक है, तो पहले इतना करके देखते हैं, यहां तक बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, राइट। ऑक्सीजन, सेकंड रूल टू बैलेंस ऑक्सीजन। इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 7। इस साइड में तो कितना हमें ऐड करना है, वाटर। यस, तो हम लोग जो है बिल्कुल यूज करेंगे इसका, और मैं ओनली क्या करूंगा, यहां से कॉपी कर लूंगा। अब आप सोच रहे सर नोटबुक में तो ऐसा ऑप्शन होता नहीं है। प्लस 7 H2O। अब ये क्या हो गया, ये क्या बैलेंस हो गया, अब ये वाटर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ यस, अभी यहाँ पे 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो इस साइड में 14 H पॉजिटिव लगा दिया जाए तो ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। बट ये तो हमने बैलेंस किया, ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये कंफर्म भी तो होना चाहिए कि बस हम लोग बैलेंस कर रहे हैं और सर ने बोल दिया तो मान लिया, या फिर आपने बैलेंस कर दिया तो हो गया। तो बैलेंस अगर है या नहीं है चेक करना है तो दोनों साइड का चार्ज चेक करो। जब दोनों साइड का चार्ज सेम है तो अपना रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपको पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ा रहा है और आप उसको सुनते जा रहे हैं। यस, ऐसी बात है। अब यहाँ पे चैलेंज से काम आ गया, मुझे डर भी लगता है कि अगर कोई रॉन्ग हो जाए तो प्रॉब्लम भी हो जा सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि रॉन्ग है। चार्ज अगर बैलेंस नहीं होता तो रिएक्शन रॉन्ग है, बैलेंस नहीं हुई है ये। चलो चेक करते हैं यहाँ पे कितना है। 2 पॉजिटिव कितने टाइम से, यानी 12 प्लस ये 12 हो गया, और यस, और ये -2 है, तो इस साइड में कितने हो गए, ये 12 प्लस 14 माइनस 2 24। ओके, 24 पॉजिटिव चार्ज। इधर तो 3 और 3 6 ही लग रहे हैं कुछ। अच्छा, ये 6 इंटू 3 ये 18 हो जाएगा, और इधर में ये 6 हो जाएगा, टोटल मिलाकर ये यस 24 होता है। वैसे मुझे पता था पहले से बैलेंस है ना। यस, तो दिस इज बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। बैलेंसिंग चेक करना है तो ये इसको चेक करना पड़ेगा। आएगा बैलेंस करते, क्या है रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए जिसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर दो। इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, ये मल्टीप्लाई क्यों किया था, बैलेंस करने के लिए। उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर, और अगर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो फिर H पॉजिटिव। बहुत सिंपल से रूल है। हाँ, एसिडिक मीडियम हो तभी H पॉजिटिव। ये बैलेंसिंग हो चुकी है एसिडिक मीडियम में। बेसिक की भी समझाऊंगा, बट पहले एसिडिक से यूज हो जाते हैं। चले, तो ये एक्चुअली बैलेंसिंग बड़ी सिंपल सा है। अगर आप लोग को ये रूल्स पता है, सिंपल से कंसेप्ट पता है, तो इजीली बैलेंस हो जाएगा। चले बैलेंस करें इसको फटाफट। यस, ऑब्वियसली इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखें। रिएक्शन आपके सामने ही है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन बैलेंस करेंगे। SN2 पॉजिटिव
Cr272 नेगेटिव, रिएक्शन भी कंप्लीट करेंगे और इसको बैलेंस भी करेंगे, ये दोनों काम आप करेंगे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंप्लीट दिस रिएक्शन एंड देन बैलेंस दिस रिएक्शन। बैलेंस करके देखते हैं इसको, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर दो। रिएक्शन SN2 पॉजिटिव से कहां जाता है, SN4 पॉजिटिव जाएगा और ये Cr3 पॉजिटिव तो रहेगा ही। सबसे पहले क्रोमियम हमने 2 ले लेना है। अब देखो इसको बहुत सिस्टमैटिक और सिंपल वे में बैलेंस करेंगे, वो रूल्स अपने जगह पे थे। एक स्टेप में कैसे बैलेंस करते हैं, सिंगल स्टेप। यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो +2 है, ये +4 है, एक ही SN है, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। और यहां से यहां तक अभी हमने देखा कि ये +6 में होता है, +12, ये +3 में होता है, +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड नहीं है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, तो इसको 3 से कर दिया, ये आ जाएगा इधर में 3 और इधर में भी 3। अब हो चुका है ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड। अब इससे आगे बढ़ जाओ, सेकंड रूल, टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O। इस साइड में अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इस साइड में हाइड्रोजन पानी ऐड कर दो, और इधर में जितने हाइड्रोजन ऐड किया है, इधर में जितना भी हाइड्रोजन है उतना इधर में कितना हाइड्रोजन है, 7 वाटर है तो 14 H हाइड्रोजन होंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए 14 H पॉजिटिव ऐड कर देना है। तो ये हो गया सिंगल स्टेप में इसको बैलेंस करने का वे। अभी हमें ऐसे ही बैलेंस करना है, हो जाएगा, बैलेंस करते आ जाएगा। चले नेक्स्ट, ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट प्लस Cr272 नेगेटिव, कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस इट विद इन अ मिनट। चलो बताओ क्या होता है, ऑक्सैलेट से क्या देता है, CO2 देता है, बट कितने यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे भी 2 होगा। यहाँ पे 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पता है, ऑक्सैलेट में ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, 2 कार्बन का हो जाएगा 6, यहाँ पे है 4, 2 कार्बन का हो जाएगा 8, 6 से 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा भी ये है कि आप रिमेंबर रखें कि सारे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, SN4 से SN2 से SN4 जाना, ऑक्सैलेट CO2 में जाना, सब में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट Fe में, Fe2 से Fe3 जा रहा है, बाकी तो सिंपल्स हैं। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी लर्न ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रिमेंबर रखना, और ये पहले जैसा ही तो बैलेंसिंग है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 हो जाएगा, और ये और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 into 3 नथिंग बट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोल के बैलेंसिंग। मोल का बैलेंसिंग क्या बता रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। रेशियो क्या है, 1:3 का। तो क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सैलेट। इसके 1 मोल को ऑक्साइड करने के लिए इसके कितने मोल्स लगेंगे, तो रेशियो है 1:3, इसके 3 के लिए इसका 1 लगता है, इसके 1 के लिए इसका 1/3 लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वो करेगा अपने से। आगे बैलेंसिंग बड़ी इजी है, क्या करना है, ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ही है, ये बाकी इधर कौन देखेगा, वो तो बैलेंस्ड हो चुके हैं। कैसे, इधर के ये 12 और इधर के भी 12, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ओनली 7 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 7H2O, और इधर 7 है तो इधर में 14H पॉजिटिव। चलो, सो दिस इज अबाउट इन केस ऑफ डाइक्रोमेट। अब आ जाते हैं मैग्नेट, पर मैग्नेट। तो मैग्नेट में बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग सिंपल से रिएक्शन लेंगे, Fe2 पॉजिटिव विथ मैग्नेट, और हमारे पर मैग्नेट हमें पता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में रिएक्शन में जाता है। तो कौन से मीडियम में जाता है, एसिडिक में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, +7 से +2 तक जाता है। न्यूट्रल अदरवाइज वीक बेसिक मीडियम में
अल्कलाइन मीडियम में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो +7 से +4 तक जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो रिएक्शन आपके पास है ऑलरेडी, Fe3 पॉजिटिव जाएगा और Mn एसिडिक मीडियम है तो 2 पॉजिटिव तक जाएगा। चलो, ये रिएक्शन ऐसी होती है कि ऐसे फटाफट विद इन अ मिनट बैलेंस हो जाए, देखते से आंसर बन जाए कि क्या रेशियो होगा। क्या होगा इन दोनों का मोल का रेशियो बताओ? यस, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5:1 का रेशियो रहेगा। चले, आधे मिनट में बैलेंस हो जाना चाहिए, 30 सेकेंड। चले, बैलेंस कर दिया क्या? चलो समझा दो। Fe2 से Fe3 तक 1 इलेक्ट्रॉन, और ये Mn +7 से +2 तक 5 इलेक्ट्रॉन। क्या किया जाए? इसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 5, ये भी 5, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड। आफ्टर दैट अब क्या बैलेंस करें? वाटर को बैलेंस करने के लिए तो आपको बताइए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4H2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, तो यहाँ पे 8H पॉजिटिव। क्लियर? तो ये आपको स्टार्टिंग से दिखना चाहिए, जैसे ये दिख गया ना, ये रेशो आपको पहले दिखना चाहिए, बैलेंसिंग के पहले 1:5, 5:1 का रेशो है करके, तब मजा आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन और जो बैलेंस करनी थी वो ये ऑक्सैलेट वाली, ऑक्सैलेट विथ KMnO4 पर मैग्नेट। ऑक्सैलेट CO2 देता है और ये +2 में जाता है। ठीक है, चलो बैलेंस हो गया ये आपका। इसके बैलेंसिंग के लिए मैं कार्बन को बैलेंस कर दूंगा। यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? और यहां से यहां तक 5, राइट है? क्या किया फिर? दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 5 और ये 10 और ये 2 और ये भी 2, तो 5:2 का रेशो है, जिसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हो गए। ये 20 और ये 28, इस साइड में 28 ऑक्सीजन है और इस साइड में ओनली 20 है। कितना वाटर ऐड करना था? 8H2O, और फिर पानी कितना ऐड करना है? तो आपने तो 40 तक ऐड कर दिया H पॉजिटिव, 40 H पॉजिटिव ऐड किए। किसने देखा ना मैंने? तो आंसर ये था। ओके, क्लियर है? बैलेंसिंग नाइट्राइट विथ MnO4 नेगेटिव is nitrate plus Mn2 पॉजिटिव। सिंपल सा है, यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है, सब पहले जैसे ही चल रहा है, 2:5, 5:2, वही रहेगा। तो एक बार समझ में आ गया, माइंड में बैठ गया, तो ये कुछ भी नहीं है। यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां से यहां तक 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दिस इज 5, 2, 5, 2, खत्म। वंस यू बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नाउ यू कैन बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आल्सो। सो हमें ये चाहिए, number of moles of KMnO4 required to oxidize 1 mole of nitrite into nitrate. Number of moles of KMnO4 required to oxidize 1 mole of nitrite. क्योंकि इसके 5 के लिए इसके 2 चाहिए, इसके 1 के लिए इसका 2/5 चाहिए, इससे बैलेंस हो जाएगा। बट दिस इज ऑल बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। यू नो वेरी वेल KMnO4 सारे मीडियम में रिएक्शन में जाता है। नाउ बैलेंसिंग इन वीक बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, अल्कलाइन मीडियम विथ I नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको रिमेंबर रखना है।
वैसे जनरली Y2 में जाता है, बट ये रिएक्शन के लिए Y2 अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो कहां तक जाता है? आयोडीन जाता है IO3 निगेटिव, और Mn का तो हमें पता है अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में Mn+4 MnO2 बना देता है, MnO2। चलिए बैलेंस करें इसको। तो चाहिए आई नीड मोल रेशो, मोल रेशो के लिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दो ओनली। तो यहां से यहां तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जस्ट लिसन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका -1 है और इसका +5 है। +5 है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है -1। 5 -1, यस 5 -1 हो जाएगा, इट्स अ 6। डिफरेंस है उसका, -1 से आ रहा है वो 5 तक, तो टोटल उसका डिफरेंस आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का, और यहां से यहां तक 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तक क्या हो रहा था कि एक हीरो था और वो 2-2, 3-3 विलन पे भारी पड़ रहा था, ताकि रेशो से चल रहा था 1:5, 1:6, 2:5 वगैरह वगैरह। बट अभी, और ये अपनी बॉलीवुड की अदरवाइज साउथ इंडियन मूवी होगी, तो ऐसे चल रहा था। अब मूवी कौन सी है एग्जैक्टली? अब ये हॉलीवुड की मूवी है। तब जाकर देखो क्या होता है। यहां पर ये आ गया, एक विलन है और उसके लिए एक हीरो होता है, साइड में उसका एक और दोस्त होता है उसके साइड में, जो उसको हिंट देता रहता है ना। तो ये 1:2 का रेशियो चल रहा है। यस, तो ये एक्चुअली थोड़ी लगता भी यार विलन जैसा भी लगना चाहिए कि इतना विलन जबरदस्त है, उसको ये करने के लिए 2 हीरो चाहिए। चले आगे का बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी पता है, मोल इंपॉर्टेंट था जो अपने बैलेंस कर दिया। बट ये तो बैलेंसिंग हो गई है ऐसे रिएक्शंस की। अब हम लोग बैलेंस करेंगे एक कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसका जितना इसका नेम बड़ा है ना, उतना इसके जो कंसेप्ट है बहुत छोटा है। डिसप्रोपोर्शनेशन, बट इसके नेम में ही इसका सब कुछ छुपा है। प्रोपोर्शन नेशन करना और उसमें भी डिसप्रोपोर्शनेशन करना। प्रोपोर्शन में लाना है, डिसप्रोपोर्शन में लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल P4 that gives PH3 plus H2PO2 नेगेटिव, ऐसा में दिया रहता है। तो पहले समझना है हुआ क्या है। पहले सारे फास्फोरस थे, सब एक ही लेवल पे थे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। फिर -3 हो गया और इधर +1 हो गया, ठीक है ना। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो गया। अब ये क्या है कि कुछ जो है वो ऑक्सीडेशन में चले गए, कुछ रिडक्शन में चले गए, और इसको हमने क्या बोल दिया, डिसप्रोपोर्शन। जिसका अभी एग्जांपल भी हमने दिया कि सारे पहले एक लेवल पे थे, कुछ हायर स्टडीज में चले गए और कुछ लोअर में चले गए, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में चले गए, कुछ रिडक्शन में चले गए। ओके, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, और यहाँ पे OH नेगेटिव दिया रखा रहता है, दैट मीन्स आपको बैलेंसिंग कौन से मीडियम में करना है, बेसिक में। तो ये तो हम लोग बाद में बैलेंस करेंगे, पहले एसिडिक के रूल पता है तो बेसिक के रूल भी मैं आपको बताऊंगा फिर। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करते P4, कुछ P4 PH3 तक जा रहे हैं, ये हाफ रिएक्शन, कुछ P4 H2PO2 नेगेटिव तक जा रहे हैं। अब वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 का 0, 4 का भी 0, यहाँ पे 1 का। पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो, कितने फास्फोरस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 का ऑक्सीडेशन नंबर -3, तो 3 का
तो हो जाएगा -12। यहाँ पे तो 0 ही है, यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, तो 1 का कितना है? नहीं, फॉस्फोरस तो 1 ही है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो इसका 1 है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या? नहीं। क्या किया जाए? इसको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। अब एक बार इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते तो फिर अपना वही रूल लगा देता हूं कि दोनों को कंबाइन कर दो, इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल। ठीक है, क्या बन जाएंगे इधर अच्छा ये भी कैंसिल होगा क्या? नहीं, सेम साइड में तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4p4 दैट गिव्स 4pH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव। अब ये जो है ना, ये एक रेशियो बन गया, इसको कोई सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। इसको 4:4, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कितने से? 4 से। अपना इक्वेशन और सिंपलेस्ट बन जाएगा, यानी क्या? P4 दैट गिव्स pH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। ये हो गया बैलेंसिंग, यानी आउट ऑफ 4 फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस डिस्प्रोपोर्शन होके pH3 बना रहा है और 3 फॉस्फोरस डिस्प्रोपोर्शन होके H2PO2 बनाते हैं। इससे आगे बैलेंसिंग आप करते हैं। अब आगे क्या करते हैं हम लोग? कितने ऑक्सीजन है इस साइड में? 6। तो इस साइड में क्या करें? अब पहले मैं यहां तक लिख लेता हूं कि हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए हैं, आगे का बैलेंसिंग भी बता देते हैं। यहां पे हमने ले लिया P4 प्लस कितना? 6H2O प्लस दैट गिव्स pH3 and 3H2PO2 negative. Now total hydrogen from that side तो 12 है, इस साइड में ये 6 और ये 3 9 है, यानी कितना चाहिए? 3, तो 3H पॉजिटिव। यहां तक के रूल से कौन से मीडियम के लिए? एसिडिक। अगर हमें बोला होता एसिडिक तो ये अपना बन गया होता एसिडिक में बैलेंसिंग। दिस इज बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। बट क्योंकि OH नेगेटिव लेके आ गया उसने, तो अब रूल बहुत सारे हैं। हम लोग रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो एक सिंपल सा रूल है वो ये है कि जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव ऐड करो ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो। तो कितने H पॉजिटिव है? तो उतने ही अभी OH नेगेटिव। बट कौन से साइड से? लेफ्ट के राइट और बोथ? यस, दोनों साइड से ऐड कर दो। अब अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इधर में भी 3 OH नेगेटिव और इधर में भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर वाटर बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3H2O। अब जो दोनों साइड में कॉमन है उसको कट कर दो। 3 वाटर 6 वाटर, नाउ 3 वाटर। क्या रह जाएगा देन? फाइनली P4 3H2O 3 OH negative that gives pH3 3H2PO2 negative। ओके, ठीक है ना? तो ये अगर सिस्टमैटिक जाते हैं तो हम लोग कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बैलेंसिंग बन सकता है। बट बैलेंसिंग हो गया कि नहीं हो गया पता चलेगा चार्ज से। इधर कितना चार्ज है? -3। इतने सारे रूल्स तो बता दिया। अब अगर यहाँ पे तो देखो, हाँ बट ये 2 टाइम्स है ना, ये 1 नेगेटिव 3 टाइम्स है, यानी इधर भी 3 नेगेटिव इधर भी 3 नेगेटिव। अपनी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग। मैंने क्या किया इसको समझ लो। पहले यहाँ पे फॉस्फोरस एक ही दिया था, मैंने उसको स्प्लिट करके 2 फॉस्फोरस में ले लिया, मेरे इक्वेशन इजी हो जाए। कुछ फॉस्फोरस जा रहे थे इसमें, कुछ फॉस्फोरस जा रहे थे इसमें। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया है।
सिस्टमैटिक बैलेंस करके देखो। चलो बनाए। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।